नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सुनील गुप्ता हूँ। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। बेसिकली आज हम हेपेटाइटिस बी के बारे में हेपेटाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। हेपेटाइटिस बी और या हेपेटाइटिस एक ग्रीक शब्द है। हेपेटा का मतलब होता है लिवर, आइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन। तो हेपेटाइटिस का शाब्दिक अर्थ है लिवर का इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें सबसे मुख्य कारण इंडिया में वायरल हेपेटाइटिस है। वायरल हेपेटाइटिस करीब 4-5 वायरस होते हैं जो वायरल हेपेटाइटिस पैदा करते हैं। इनमें से बी और सी ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं, जो लंबे समय तक इन्फेक्शन करके लिवर को डैमेज करते हैं, जिसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। ए और ई जो वायरस हैं वो भी लिवर को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन वो थोड़े समय तक इन्फेक्ट करने के बाद वो अपने आप रिकवर हो जाते हैं। तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, ये 4-5 तरह के वायरस हैं जो लिवर को डैमेज करते हैं। जिसमें ए और ई जो वायरस होते हैं जो लिवर को कम क्षति पहुंचाते हैं, वो खाने पीने में इन्फेक्शन की वजह से या इन्फेक्टेड वाटर की वजह से हो जाते हैं। और हेपेटाइटिस बी और सी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, उसका अलग तरीके से होता है। ये 2 तरीके से ट्रांसमिट होते हैं। या तो ये इन्फेक्टेड मदर से प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन हो जाता है मदर्स में, उनसे बच्चों को ट्रांसमिट होते हैं। डिलीवरी के दौरान बच्चों में ट्रांसमिट हो जाता है, इन्फेक्शन फैल जाता है, उनके बच्चों में चला जाता है। एक तो इस तरीके से ट्रांसमिट होता है। या ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से ट्रांसमिट होते हैं। किस तरीके से होते हैं? कई बार निडल इंजेक्शन जो लगते हैं उसकी निडल शेयरिंग करते हैं। जो लोग ड्रग एब्यूज करते हैं, जो इंट्रावीनस हेरोइन के इंजेक्शन है, कोकीन के इंजेक्शन लगाते हैं, एक व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड है और दूसरा व्यक्ति उसी निडल से इंजेक्शन लगा रहा है तो वो उनमें फैल जाता है। या आपका सेक्सुअल पार्टनर है जो इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस बी से, उसके साथ अगर इंटरकोर्स किया जाए तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं दूसरे पार्टनर को भी। या कई बार क्या होता है कि संक्रमित इन्फेक्टेड निडल होती हैं। इन्फेक्टेड जो हॉस्पिटल्स में एक निडल से ही दूसरे निडल के जैसे अपने जाते हैं, क्वैक होते हैं, या झोला छाप डॉक्टर्स जो होते हैं, वो एक ही निडल से दूसरे निडल, एक ही निडल से सब व्यक्तियों को इंजेक्शन लगाते रहते हैं। तो अगर एक व्यक्ति में इन्फेक्शन है तो उस निडल से वो दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। तो ये 2-3 सबसे मुख्य कारण है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के, या इन्फेक्टेड मदर से अपने बच्चे में फैलने के। तो इस तरीके से इन्फेक्शन फैलते रहते हैं। तो हेपेटाइटिस बी 2 तरीके के सिम्टम्स पैदा करता है। या तो ये एक्यूट हेपेटाइटिस पैदा करता है। एक्यूट हेपेटाइटिस का मतलब ये होता है कि पेशेंट को बुखार आता है, पेट में दर्द होता है और 2-3 दिन बाद उसको पीलिया हो जाता है। बुखार उतर जाता है लेकिन उसको पीलिया हो जाता है, और धीरे धीरे पेशेंट का पीलिया बढ़ता जाता है, कमजोरी आती जाती है, भूख नहीं लगती है, उल्टी पेशेंट को होने लगती है, और धीरे धीरे पेशेंट कुछ दिन बाद, 5-7 दिन बाद धीरे धीरे रिकवरी शुरू हो जाती है और पेशेंट धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। इनमें दवाइयों का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। ये बेसिकली इसमें हेपेटाइटिस बी से संबंधित दवाइयाँ भी नहीं दी जाती हैं। पेशेंट इन्फेक्ट हुआ, धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाता है। घर में आराम करना चाहिए, हल्का खाना लेना चाहिए। बुखार अगर हो तो उसके लिए कोई बुखार की दवाई, छोटी मोटी दवाई ले लें और पेशेंट रिकवर हो जाता है। ऐसे में होता क्या है कि लोग हेपेटाइटिस बी में जब पीलिया हो जाता है तो लोग झाड़े की तरफ भागते हैं, लोग इधर उधर भागते हैं, झाड़े दिलवाते हैं, और सरप्राइजिंगली वो पीलिया रिकवर होता है। उनको लगता है कि पीलिया रिकवर हो रहा है, पर अगर झाड़ा नहीं भी दिलवाएंगे, क्योंकि एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, तो ये 4-5 दिन बाद अपने आप ही रिकवर होनी है, तो वो रिकवर हो जाती है और लोगों को ये लगता है कि झाड़े से रिकवर हो रही है। तो इस बात के लिए लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस करने की जरूरत है कि जो पीलिया नाम की जो बीमारी है, जो वायरल हेपेटाइटिस होती है, ये अपने आप ही सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है और 5-7-10 दिन में अपने आप ही रिकवर होना शुरू होती है। इसके लिए किसी झाड़े झंकार की कोई जरूरत नहीं होती है। घर में ही पेशेंट को रखें, उसकी थोड़ा सा सिम्टम जो तकलीफ हो रही है उसके लिए उसको ट्रीटमेंट दें, और तो उसी से रिकवर हो जाती है। तो इसलिए कोई झाड़े की जरूरत नहीं है। दूसरे तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, क्रॉनिक हेपेटाइटिस के सिम्टम्स होते हैं, जिन लोगों में हेपेटाइटिस बी और सी के लक्षण 6-6 महीने तक चलते रहते हैं और हम टेस्ट कराते हैं फिर भी हेपेटाइटिस बी और सी पॉजिटिव आता रहता है, तो ऐसे लोगों को हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। और क्रॉनिक हेपेटाइटिस में लंबे समय तक इन्फेक्शन होने के कारण धीरे धीरे लिवर का डैमेज होता रहता है और 10 से 15 साल में लिवर पूरी तरह डैमेज हो जाता है। तो ऐसे लोगों में ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। पर्टिकुलर कुछ एक दवाइयाँ होती हैं, तो ऐसे लोगों में हम ट्रीटमेंट देते हैं ताकि वो हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन धीरे धीरे कम हो जाए या वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए, ऐसी कोशिश की जाती है। और बेसिकली इसके लिए लोगों में अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। लोगों को बताने की ज़रूरत है कि हमारे इंडियन पॉपुलेशन में करीब 3 से 4% लोग हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड हैं। मतलब 100 में से अगर हम 100 लोगों को, पेशेंट को टेस्ट करें तो 4 लोग कम से कम हेपेटाइटिस बी से पॉजिटिव आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, जगह जगह कैंप हम करते हैं और लोगों को अवेयरनेस करते हैं। लीफलेट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि लोगों को हेपेटाइटिस बी के बारे में कितना खतरनाक है उसके बारे में पता लगे। ऐसा कहा जाता है कि हेपेटाइटिस बी 100 गुना या 1000 गुना खतरनाक है HIV से।
क्योंकि ये बहुत जल्दी लिवर को डैमेज करता है और इसका बहुत ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन है, 4% लोग अगर मानते हैं, और 1 अरब की अगर कंट्री की अपन पॉपुलेशन मानते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो 4 करोड़ लोग अपने इंडिया में हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड हैं। और इसका मतलब ये सब कुछ इतना सब, मतलब हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अवेलेबल है, 3 वैक्सीन लगते हैं, करीब 100 रुपये एक वैक्सीन की कॉस्ट आती है, 250-300 रुपये में कंप्लीट वैक्सीनेशन हो जाता है। मतलब इतना सस्ता वैक्सीनेशन होते हुए भी पूरी इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है, बड़ी ही विडंबना है। और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है, 3 डोज लगती हैं 6-6 महीने के अंदर से, मतलब टोटल 6 मंथ में 3 डोज लग जाती हैं। और इसकी एफिकेसी, अगर इसकी इफेक्टिवनेस देखें तो 95% इसकी इफेक्टिवनेस है। मतलब वैक्सीन लगने के बाद में 95% जो पॉपुलेशन है उसको हम हेपेटाइटिस बी से बचा सकते हैं। तो मतलब इसके लिए बेसिकली हम लोगों को अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। जो भी इसमें एजुकेटेड पीपल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हम लोगों उनको हम जगह जगह जाके CMEs वगैरह करते हैं, जिससे ये लोगों को इसके बारे में पता लगे और इसका ट्रीटमेंट है।